सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, चौथा अनुभाव, नहीं तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। रस के 4 अंग, इसको ऐसे देख लेते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव। चौथा है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के 4 अंग। अब इन अंगों के बारे में हमें जानना है। तो अस्थाई भाव 10। अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव 10 हैं, जिसको पढ़ा दिया गया है। अस्थाई भाव की संख्या 10 है, जो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहता है। उसे 10 माना गया है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद जिसको वैराग्य कहते हैं, और लास्ट है वत्सल्य। ये अस्थाई भाव 10 हैं। और जब अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो रस का निर्माण होता है, तो रस पैदा होता है। और हर एक अस्थाई भाव का अपने चरम सीमा पर पहुंचने से उसका एक अलग नाम दिया गया है। जैसे रति का श्रृंगार, रति नामक अस्थाई भाव का रस होगा श्रृंगार, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होगा रति। हास्य का होगा हास, करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र का क्रोध। इस तरह से हर रस का अस्थाई भाव है। जब किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर किसी भी अस्थाई भाव की अधिकता होती है, वो बढ़ने लगता है, वो चरम सीमा पर जब पहुंचता है तो रस पैदा होता है, उसे रस कहते हैं और उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है। जब अस्थाई भाव चरम सीमा पर जाएगा, जैसे रति नामक अस्थाई भाव अगर अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो रस की अनुभूति होती है और उस रस का नाम है श्रृंगार। जब हास नामक अस्थाई भाव जो पहले से लोगों के हृदय में विराजमान है, जब हास नामक भाव किसी व्यक्ति के हृदय में ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है और वो अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो रस में परिवर्तित होता है, और उस रस का हम नाम देते हैं हास। किसी कारणवश शोक का भाव जब पैदा होता है हमारे हृदय के अंदर और उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो रस में परिणित होता है, रस बन जाता है, तो उसको कहते हैं करुण रस। इस तरह से पढ़ा दिया गया है रस की संख्या 10 होती है और 10 के अस्थाई भाव जो
अस्थाई भाव दिए गए हैं। तो अस्थाई भाव जब अपने चरम सीमा पर पहुंचते हैं तब वो रस हो जाते हैं। हर रस का अस्थाई भाव है, हर अस्थाई भाव का रस, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा है विभाव। विभाव को पढ़ना है। विभाव क्या है? रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। अर्थात जिस सामग्री से, जिस विषय वस्तु से रस उद्दीप्त होता है, उदित होता है, अर्थात जिस सामग्री से हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर रस उदित होता है, रस का उदय होता है, उसको कहते हैं विभाव। जिसके कारण रस उदित होगा वो कहलाएगा विभाव। और विभाव के 3 भेद हैं, इसको देख लेते हैं। विभाव के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। आलंबन, उद्दीपन। आलंबन के बाद है उद्दीपन। और उद्दीपन के बाद नंबर आता है आश्रय। ये विभाव के 3 भेद: आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। अब जानते हैं आलंबन क्या होता है। आलंबन के बारे में जानेंगे। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। इसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? आलंबन जानिए। उद्दीपन अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले या बढ़ाने वाले, अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले या बढ़ाने वाले कारण को उद्दीपन कहते हैं। जिस कारण से हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर अस्थाई भाव बढ़ता है वो कारण उद्दीपन कहलाता है, उसी को उद्दीपन कहते हैं। फिर आश्रय। उद्दीपन हो गया। आश्रय क्या है? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। इसे मान लीजिए किसी दृश्य को देख करके आपके हृदय में करुणा का, सुख का भाव उद्दीप्त हुआ। जो भाव बहुत प्रखर रूप में हो जाएगा, तीव्र रूप में हो जाएगा मन के अंदर, तो करुण रस हो जाएगा। तो किसी कारण आपके मन के अंदर करुण रस का भाव पैदा होता है, करुण रस होता है, तो आप अब आश्रय कहलाते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय कहलाता है। तो ये विभाव के 3 भेद: आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आलंबन जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है वो आलंबन कहलाता है। इसके बाद उद्दीपन अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाला, अस्थाई भाव को बढ़ाने वाला जो कारण होता है वो कहलाएगा उद्दीपन। और आश्रय जिसके हृदय में, जिस व्यक्ति के हृदय में कोई भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं आश्रय। किसी भी व्यक्ति के हृदय में अगर कुछ भाव उद्दीप्त होता है, बढ़ता है, भाव आता है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे आश्रय। तो आप समझ गए आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है और
आश्रय। अब आते हैं अनुभव। अनुभव क्या है? मन के भाव को, इसको देखते हैं, मन के भाव को प्रकट करने वाली मानसिक और शारीरिक चेष्टाएं अनुभव है। मन को प्रकट करने वाली मानसिक और शारीरिक चेष्टाएं अनुभव है। अनुभव को 4 भागों में बांटा गया है। अनुभव को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ये अनुभव। अनुभव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अनुभव आप समझ गए, मन के भाव को प्रकट करने वाली मानसिक और जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उसे कहते हैं अनुभव। पहला है सात्विक। सात्विक अनुभव। दूसरा है कायिक अनुभव। तीसरा मानसिक अनुभव और चौथा है आहार्य अनुभव। मानसिक और चौथा आहार्य। अनुभव, ये 4 अनुभव हैं। सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव। अनुभव के 4 भेद: सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य। सात्विक क्या है इसके बारे में जानते हैं। वे शारीरिक क्रियाएं जो किसी भाव के जागृत होने से स्वयं ही उद्घाटित हो जाती हैं, उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। वे शारीरिक क्रियाएं जो किसी भाव के जागृत होने से स्वयं उद्घाटित हो जाती हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। वे शारीरिक क्रियाएं जो किसी भाव के उत्पन्न होने से, जागृत होने से स्वयं उद्घाटित हो जाती हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। इसके बाद कायिक अनुभव। कायिक अनुभव में शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं। शरीर के, ये कायिक अनुभव में शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं। जब शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टा होती है तो उसे कायिक अनुभव कहते हैं। इसके बाद है मानसिक अनुभव। ये अनुभव मानसिक वृत्ति से उत्पन्न होते हैं। मानसिक अनुभव जो है मनुष्य के मानसिक चित्त, मानसिक वृत्ति से उत्पन्न होते हैं। जैसे खुश होना, दुखी होना, करुणा से भर जाना, ये सब मानसिक अनुभव के अंदर आते हैं। और आहार्य क्या है? आहार्य कृत्रिम वेश बना लेना ही आहार्य अनुभव कहलाता है। जैसे नाटक में कोई व्यक्ति किसी दूसरे पात्र का जब रूप ले लेता है तो उसे कहेंगे आहार्य अनुभव। कृत्रिम वेश रचना ही आहार्य अनुभव कहलाता है। जैसे किसी स्त्री का राम जैसा वेश बना लेना। कोई स्त्री है और राम का वेश धारण कर लेती है तो इसको कहेंगे आहार्य अनुभव। तो इस तरह से अनुभव 4 होते हैं: सात्विक अनुभव, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव। सात्विक जो है शारीरिक क्रिया है जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं उद्घाटित हो जाती है, उसे सात्विक अनुभव कहते हैं। कायिक अनुभव शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टा होती है। ये अनुभव आश्रय के अधीन होते हैं, सोचने वाले के अधीन होता है ये अनुभव कि वो कैसा सोच रहा है। फिर ये मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव जो है ये अनुभव मानसिक वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति की मानसिक वृत्ति से ही उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं मानसिक अनुभव। और आहार्य अनुभव में किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति का रूप बना लेना,
किसी दूसरे व्यक्ति का वेश धारण कर लेने को कहते हैं आहार्य भाव। इसके बाद अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव को देखिए, संचारी भाव जो भाव मन में बहुत कम समय के लिए आता है और तुरंत चला जाता है, यह अस्थायी नहीं रहता है। हर व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव आता रहता है, जाता रहता है। संचारी भाव ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। ये पानी के लहरों की तरह है। जैसे पानी में लहर होती, कोई नदी में लहर उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। लहर जो है ऐसे उठेगी, गिरेगी, उठेगी, गिरेगी। उस तरह से ये मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर ये भाव पैदा होता रहता है। इसे कहते हैं संचारी भाव। जो भाव मन में बहुत कम समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये जल तरंगों की भांति होते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, अर्थात आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। ये जल तरंग की तरह क्षण क्षण में उठकर और गिरकर अस्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, अर्थात बताते हैं। ये किसी एक रस के साथ न रहकर सभी रस के साथ समान संचरण करते हैं। ये किसी भी रस में पाया जा सकता है अस्थायी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव किसी भी रस में पाया जा सकता है, समान रूप से भी पाया जा सकता है। इनकी संख्या 33 होती है। ऐसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तुरंत आना, तुरंत चला जाना, गिर गिर के उठना, फिर आना, आना जाना, आना जाना। कब कौन सा संचारी भाव मन में आ जाएगा, कब चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। व्यक्ति के अंदर हमेशा संचारी भाव आते जाते रहते हैं। इनको पानी के बुलबुलों की तरह बताया गया है कि कोई पानी में बुलबुला उठता है, तुरंत फूट जाता है। बुलबुला का उठना फूटना, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इस भाव का नाम व्यभिचारी भाव भी है। इसको हम कह सकते हैं व्यभिचारी। ये व्यभिचारी भाव है। अच्छा, व्यभिचारी भाव ये दिख नहीं रहा, इससे कहते हैं, इसको कहते हैं संचारी भाव को व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को हम कह सकते हैं व्यभिचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव इसकी संख्या 33 है। इसकी संख्या, व्यभिचारी भाव की संख्या 33। यह है निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, स्मृति, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, असूया, धृति, मति, चापल्य, लज्जा, औत्सुक्य, त्रास, वितर्क, मरण, अभिष्ठा। इतने संचारी भाव हैं, इनकी संख्या 33 है। और ये व्यक्ति के मन में हमेशा आते जाते रहते हैं। यह अस्थायी रूप से, ये संचारी भाव जो है अस्थायी रूप से टिकते नहीं हैं। ये पानी की लहरों के भाग, पानी में जो लहरें होती हैं उस तरह से उठते और गिरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये हो गया संचारी भाव। तो अब आप लोग समझ गए कि रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थायी भाव, जिनकी संख्या 10 बताई गई है। दूसरा है विभाव, विभाव के भाग बताए गए हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। इसके बाद अनुभाव, अनुभाव के भाग है सात्विक, कायिक, मानसिक,
आहार्य, इसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या होती है 33, जो मन में हमेशा नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। यह स्थायी भाव की तरह स्थिर नहीं है, कब आएंगे कब चले जाएंगे, पानी के बुलबुलों की भांति ये होते हैं। अब रस और उनके विभिन्न भाव, तो रस और उनके विभिन्न भाव को हम देखेंगे। देखिए, रस और उनके विभिन्न भाव, ये देखते हैं, रस और उनके विभिन्न भाव। पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस होता है। रति नामक अस्थायी भाव जब व्यक्ति के हृदय में तीव्र गति से उद्दीप्त होगी, उसकी मात्रा जब बहुत अधिक हो जाएगी, वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो श्रृंगार रस कहलाएगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस कब होता है? विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से जब अभिव्यक्ति होती है, तो रति नामक अस्थायी भाव पैदा होता है और श्रृंगार रस कहलाता है। रति मतलब होता है प्रेम। रति मतलब प्रेम। रति नामक अस्थायी भाव जब जागृत होगा, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है कि जब स्त्री पुरुष, प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका में जब इस भाव का अधिकता होता है, तो श्रृंगार रस। यहां प्रेम से अभिप्राय स्त्री और पुरुष के पारस्परिक मधुर एवं भावात्मक संबंधों से। श्रृंगार रस में प्रेम से अभिप्राय, प्रेम का आशय स्त्री पुरुष के भावात्मक और सात्विक एवं पवित्र संबंधों से है। प्रेम के सात्विक रूप और पवित्रता को ही स्वीकारा गया है। श्रृंगार रस में प्रेम के सात्विक और पवित्रता को ही स्वीकारा गया है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। रसराज, श्रृंगार रस का नाम रसराज, इसे रसराज भी कहते हैं। इस तरह से इसके दो पक्ष हैं। श्रृंगार रस के दो पक्ष, संयोग वियोग। संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार क्या है? जब पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, तब संयोग श्रृंगार होता है। तब संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग क्या है? ठीक उसका उल्टा। जब पति पत्नी, नायक नायिका का
वियोग होता है, लोग बिछोड़ जाते हैं, तब वहां वियोग श्रृंगार माना जाता है। मिलन संयोग श्रृंगार, और बिछुड़ जाना, कहीं दूर चले जाना और उसके विरह में जलने लगना वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब इसका उदाहरण है संयोग श्रृंगार देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। इस कविता में राधिका जो है प्रेम से आतुर होकर के कृष्ण की मुरली को छिपा देती है। राधिका भगवान कृष्ण की मुरली को छिपा देती है और वो मुरली को ढूंढने लगते हैं। उस समय की बात है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भवन से, दैन कहे नटी जाए। और वो मांगने पर दे भी नहीं रही हैं, इनकार भी कर रही हैं, मैंने नहीं लिया है। तो इसमें आश्रय जो है राधा है। आश्रय क्या हुआ? राधा। आलंबन क्या हुआ? अभी आश्रय, आलंबन और विभाव और उद्दीपन का, अनुभव का हमने चर्चा किया है कुछ समय पहले। तो इसमें आश्रय राधा, आलंबन जो है कृष्ण। आलंबन कौन हुआ? कृष्ण। अनुभव, अनुभव क्या हुआ? अस्तंभ, स्वरभंग, है ना। वे धीमी स्वर में राधिका जी कह देती हैं नहीं मैंने नहीं लिया। तो इसमें स्वरभंग। उद्दीपन, उद्दीपन क्या हुआ? मुरली का छिपाना, मुरली का छिपाना उद्दीपन है। संचारी भाव इसमें क्या होता है? संचारी भाव जो हमेशा आता है और जाता है, आता है और जाता है, अस्थायी रूप से नहीं रहता है। संचारी भाव स्मृति और लज्जा, स्मृति और लज्जा। अस्थायी भाव रति, अस्थायी भाव उसका होगा रति। तो ये है संयोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भवन से, दैन कहे नट जाए। संयोग श्रृंगार। अब आइए देखते हैं वियोग श्रृंगार। जब पति पत्नी, नायक और नायिका में वियोग होता है तो वहाँ हो जाता है वियोग श्रृंगार। जब वियोग होगा तो कहेंगे हम वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ भी कहा जाता है। विप्रलंभ श्रृंगार, इसको विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग, इसका एक और नाम है विप्रलंभ श्रृंगार। तो जब वियोग हो वहां वियोग श्रृंगार माना जाता है। जैसे एक वियोग का उदाहरण देखिए। पियुबिन नागिन कारी रात, जो कहूं जामिनी, उवती जुन्हैया जस उल्टी हुए जात, जंत्र न फूरत मंत्र न लागत, प्रीत सिरानी जात, सूर श्याम बिन बिकल बिरहनी, मुरमुर लहरे खात। ये वियोग रस का उदाहरण है। इसमें फिर से एक बार सुनिए। पियुबिनी नागिन कारी रात, जो कहूं जामिनी, उवती जुन्हैया डस उल्टी हुए जात, जंत्र न फूरत मंत्र न लागत, जंत्र न फूरत मंत्र न लागत, प्रीत सिरानी जात, शूर श्याम बिन बिकल बिरहने, मुरी मुरी लहरे खा। ये कविता सूरदास द्वारा रचित, मतलब सूरदास द्वारा लिखी गई ये कविता है। कब की है? जब कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके और मथुरा चले जाते, वो बता करके गए हैं कि हम आज जा रहे हैं, कल नहीं तो परसों जरूर चले आएंगे। कह करके गए
कि परसों हम चले आएंगे, लेकिन होता क्या है कि बरसों बीत गया, कृष्ण वापस नहीं आए। तब गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ परेशान हो जाती हैं और उसी परेशानी में, कृष्ण के वियोग में, अर्थात कृष्ण को बहुत चाहती थी, गोपियाँ कृष्ण को बहुत चाहती थी, कृष्ण उनसे दूर चले गए, कृष्ण के विरह में ये लोग जलने लगी, तो यहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। और उनके विरह में जो गोपियों का सोच है उसी को कृष्ण के प्रति जो सोच है उसी को सूरदास जी इसमें लिखे हैं। तो इस कविता को पढ़ने से इसका अर्थ ये निकलता है कि इसमें गोपियाँ जो है कृष्ण के विरह में जल रही हैं। इसमें देखिए आश्रय होगा गोपियाँ, इस कविता में आश्रय होगा गोपियाँ, आलंबन होंगे कृष्ण, उद्दीपन गोपियों की विरहावस्था, उद्दीपन होगा गोपियों का विरहावस्था, अनुभव अश्रु और प्रलाप, अनुभव अश्रु माने आंसू, प्रलाप मतलब विलाप करना, संचारी भाव स्मृति यादगार। संचारी भाव क्या है? यादगार, याद आती है कृष्ण का। और इसमें अस्थाई भाव क्या होगा? रति, अस्थाई भाव रति। और रति नामक अस्थाई भाव जब ज़्यादा मात्रा में होता है मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के दिलो दिमाग में, तो कौन सा रस पैदा होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी किस रस का ये उदाहरण है? वियोग रस। जब वियोग होगा, बिछुड़ाव हो जाएगा, दूरी बनेगी पति पत्नी, नायक नायिका में, कृष्ण और राधा, कृष्ण और गोपियों में यहाँ बहुत दूरी हो चुकी है। परसों कह के गए, अब वर्षों के बाद भी नहीं आए, तो यहाँ विरहावस्था में विप्रलंब रस भी कर सकते हैं। तो अब ये जानना है कि संयोग मतलब मिलन, मिलन जब होगा तो संयोग श्रृंगार, और जब दूरी बनेगी वियोग श्रृंगार। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय समाप्त हुआ। फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले टर्न पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।